हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धि पूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगला कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनातिलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धिनी विविलसा गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।
परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल एवं रास रासेश्वरी राधा रानी की अनुकृपा से श्रीमद् भागवत कथा में उपस्थित रस रसिक श्रोता बंधुओं को, कृपा में माताओं बहनों को, संत समाज को, सबको भगवत स्वरूप मान करके हम प्रणाम करके बोलो जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करें। दो बार भगवान का नाम बल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, बल्लभ बल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। हम सबने भागवत महात्म्य को सुना। धुंधुकारी जैसा महान पापी प्रेतत्व से मुक्त हो जिसके जीवन में सत्संग मिला, सत्संग रहित जीवन वो धुंधुली की तरह हो जाता है। धुंधुली ने कभी सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। आत्मदेव ने सत्संग किया था, संत का संग मिला था और वे भगवत धाम के अधिकारी हुए। ये सत्संग, ये भगवान की कथा एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की ये विशेषता है, जो भी व्यक्ति उसके पास आता है, कल्प वृक्ष की शरण लेता है, तो कल्पना करने मात्र से ही वो वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। ये भगवान की कथा भी कल्प वृक्ष, जिस कामना से, जिस भाव से हम कथा का श्रवण करेंगे, वही फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
प्रभु की कथा सुर तरु की छाया। प्रभु की कथा कल्प वृक्ष है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते ही वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, ग्रंथ का प्रारंभ किया। जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तब भगवान का स्मरण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि हे प्रभु हम इस कार्य को प्रारंभ करने चल रहे हैं, हमारे इस कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करना। मंगलाचरण किसका किया जाए? ये मंगलाचरण क्या है? कहते हैं मंगलम आचरण यस्य स मंगलाचरणः। मंगल आचरण है जिसका। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित चिंता मत करो, अरे तुम्हारे ही पूर्वज जिनका नाम था खटवांग, पूरा जीवन विलासिता में बिता दिया। अंत समय में नारद जी के उपदेश से प्रभावित हो गए, उनको बड़ी ग्लानि हुई, चिंता हुई, तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिं। तो मुहूर्त भर में 2 घटी मात्र में ही उन्होंने निर्मुक्त होकर के सारा राजपाट वैभव छोड़ करके और भगवान की शरण में गए, उनकी मुक्ति हो गई। इसलिए चिंता मत करो, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, अरे तेरा ये शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। अरे तेरा ये जो शरीर है अभी 7 दिन तक रहने वाला है, तू चिंता मत कर। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देता हूँ आज से मैं 7 दिन तुम्हारे लिए, अरे मोक्ष द्वार राजमार्ग कैसे नहीं खुलता है, मोक्ष द्वार राजमार्ग कैसे नहीं खुलता है। चिंता मत करो राजन, अभी 7 दिन तेरा शरीर और तू इसी शरीर से, इसी शरीर में रहता हुआ तू मुक्त हो जाएगा। परीक्षित का भय भाग है, तो ये भय भगाने की नैषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि ऋषियों के द्वारा 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। सभी महात्मा यज्ञ यागादि कर्म दिन में करते हैं, और जब उनको समय मिलता है तब सारे ऋषिगण, सारे मुनिगण एकत्र होकर के भगवान की कथा कहते और सुनते। परम विद्वान सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु इस जीवन में प्राप्त करने योग्य क्या?
सबसे बड़ा इस जीवन का लक्ष्य है। तब कहते हैं कि इस जीवन में यदि कुछ प्राप्त करने योग्य है तो वो है भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान को किसी भी पदार्थ से, किसी भी द्रव्य से, किसी भी वस्तु से बांधा नहीं जा सकता, परंतु भगवान खुद गीता में कहते हैं भक्त्या त्वनन्या शक्य। अर्जुन, मैं अनन्या भक्ति के द्वारा शक्य होता हूं, अर्थात प्राप्त हो जाता हूं। बिना हेतु के, बिना किसी कारण के भगवान के चरणों से प्रीति, अहेतुकी भक्ति, जिसमें कोई कारण ना, जिसमें कोई हेतु ना, सहज प्रीति। जैसे माँ अपने पुत्र को सहज भाव से प्रेम करती है, जैसे कमल का सूर्य के साथ सहज प्रेम है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्रिय है, चातक को स्वाति की बूंद प्रिय है। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो चित्रा नक्षत्र में गिरने वाले जल की बूंदों को ही ग्रहण करता है। यदि वो बूंद धरती पर गिर जाए तब नहीं उठाता, उसका पान नहीं करता, और वो भी चित्रा नक्षत्र में गिरे पूरे वर्ष ऐसे ही तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। तो आपकी भी प्रीति उस चातक पक्षी की तरह, जब तक भगवान के चरण मिल ना जाए तब तक निरंतर निष्काम भाव से भक्ति करते रहो, भजन करते रहो। एक न एक दिन मीरा ऐसे ही आप भी गोविंद को प्राप्त कर सको। हम लोग करते क्या, जिस देवता से हमारी कामना पूर्ण हो गई हमने उसको ही अपना इष्ट मान लिया, अपने घर का नौकर बना लिया। प्रभु ये काम कर दो, अरे मेरी हाई स्कूल की परीक्षा है, मेरे मार्क्स अगर 90 के ऊपर आ गए तो तब 2 किलो लड्डू चढ़ा, बोलो राधे राधे। और भगवान तुम्हारे लड्डू के भूखे। और यदि भगवान ने थोड़ा प्रयास करके आपकी IQ को देखते हुए यदि 85 भी दे दिया तब 1 किलो ही लड्डू चढ़ेगा, बोलो राधे राधे। महाराज मैंने कहा था कि यदि 90 प्लस होगा तब तो 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, लेकिन आपने 85 दिया है इसलिए 1 किलो लड्डू चढ़े, बोलो राधे राधे। ऐसी भक्ति। और कभी मान लो फेल हो गए तब तो उस देवता को गाली तक देते हैं, बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कहते हैं आज से तुम्हारी पूजा बंद है, आज से हनुमान जी को लड्डू नहीं चढ़ेगा। अब कहाँ जाएंगे तो कहते हैं भैरवनाथ के पास जाएंगे, बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कोई एकांत कामना अगर पूर्ण नहीं हुई तब हम अपने इष्ट को ही परिवर्तित करते रहते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी में जगह जगह गड्ढा खोदते रहो पानी की तलाश में, तो ऐसे पानी नहीं मिलेगा। एक ही स्थान पर जब निरंतर परिश्रम करोगे तब पृथ्वी से पानी अवश्य निकलेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी ये जल में अवस्थित है।
पानी तो निकलेगा। परिश्रम की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं। कभी कोई विपत्ति, कभी कोई मुसीबत जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा मन चंचल हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी जो भगवान का चरण नहीं छोड़ते हैं, भगवान कहते हैं कि उनके पीछे पीछे मैं भागता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीरा की भक्ति इसी कलिकाल की भक्ति है, कोई वो त्रेता द्वापर की नहीं थी। इसी कलयुग में उसको गोविंद का दर्शन हुआ। राणा ने उसको विष का प्याला दिया, विष का प्याला हाथ में ले लिया और वो दीवानी, वो मस्तानी उसको उस विष में वो कन्हैया दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो वर्ण है वो भी श्याम है और जो ये विष है वो भी श्याम है। और श्याम सदृश मान करके अपने होंठों से मीरा ने विष को लगा लिया, विष का पान कर लिया। चेहरे पर तेज था, उसको भय नहीं लग रहा कि इस विष का अगर मैंने पान कर लिया तो मैं मर जाऊंगा। उसको तो ये एहसास हो रहा है कि मेरा कन्हैया मेरे हृदय में उतर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। श्याम विश्ववर्ण श्याम पादोदक मान लिया, चरणामृत समझ करके। श्याम विश्ववर्ण श्याम पादोदक मान लिया, अपने करों से हंस मीरा विष प्याला था। मंद मुस्कान कुछ दौड़ पड़ी होठों पर, आनंद का तेज उमा रमा सा निराला था। अधर लगाया कालकूट विष मीरा तभी, कंपित भूखंड हुआ सिंधु डगमगाया था। पृथ्वी कंपित हो कि आज इस मीरा की परीक्षा। अधर लगाया विष कालकूट मीरा तभी, कंपित भूखंड हुआ सिंधु डगमगाया था। मीरा होठ प्याला हुआ दृश्य था निराला खड़ा, आगे नंद लाला और पीछे बैल वाला था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। मधुर मुरली बजाते हुए नंदलाल आगे खड़े हैं और पीछे शिव जी। अरे रुको रुको रुको, ये विष पीना मीरा का। मीरा तेरी भक्ति की परीक्षा हुई और उसमें पास हो गई कि विष तो मैं पी लेता हूं। ऐसी दिव्य भक्ति हर वस्तु में प्रभु का दर्शन होने लगे। मीरा ने अनन्या भक्ति की, आहे तू की भक्ति की और उसका कल्याण। हमें भी भगवान के चरणों से ऐसे निष्काम कपट छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु जिस भागवत कथा का आप श्रवण कराने चल रहे हैं वो भागवत कब लिखा गया, उसका लेखन कब हुआ? कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी
वासव्यां कलया हरे। तो महान योगी पाराशर ऋषि, उन पाराशर जी से सत्यवती का विवाह हुआ। उस समय द्वापर का अंतिम समय चल रहा था। पराशर जी ने व्यास जी को जन्म दिया और ये व्यास जी भगवान के कलावतार। जब लोक शिक्षा के लिए हम सबको व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए प्रभु का इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर अवतरण होता है, तब हम उसे कलावतार कहते हैं। वो हमें शिक्षा देने के लिए आया। तो द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। व्यास जी को बोध हुआ कि हाँ, मुझसे ये त्रुटि हो रही थी, मैंने भक्ति का निरूपण नहीं किया। तब अपने सम्यक् आश्रम पर आकर के आंख बंद करके भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। हे प्रभु, मुझे भक्ति शास्त्र का ज्ञान हो। ऐसा चिंतन करते ही उनके हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत की भागीरथी प्रवाहित हो गई। हृदय में तो स्थित है। व्यास जी के हृदय में भागवत स्थित हो गया, परंतु उसको लिपिबद्ध कौन करे, उसको लिखेगा कौन? तब जो लिखने में मर्मज्ञ हैं, उनका नाम है श्री गणेश। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गणेश जी लिखने में बड़े माहिर हैं, चतुर हैं। उनको बुलाया है, आप भागवत का लेखन करो। गणेश जी ने ध्यान लगा करके देखा तो ये कोई छोटी मोटी संहिता नहीं है। अरे व्यास जी हैं, कितना विस्तार कर दें, इनका कोई अता पता नहीं। अभी अभी इन्होंने महाभारत लिखा है, 1 लाख श्लोक बना डाले, मुझको कितना लिखना पड़ेगा। तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि यदि श्लोक की निरंतरता भंग होगी तो मैं लेखनी बंद कर दूंगा। अर्थात आपने एक भी बार बोलना बंद कर दिया तब लेखनी रख दूंगा, आगे लिखूंगा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर से बोलते थे जरा धीरे बोलो, हम लिख नहीं पा रहे, छूट छूट जा रहे हैं। 2 बार बोलते थे कम से कम, फिर 3 बार बुलवाते थे, कुछ छूट गया। और गणेश जी को देखो, कह रहे अगर एक भी बार आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय हो। व्यास जी ने कहा बड़ी विडंबना है, मुझको तो छंद भी बनाना है, मात्रा कहीं गड़बड़ न हो। और शब्द अर्थ भी देखना, शब्द का वैचित्र्य भी देखना, तब मैं क्या करूं? ये विडंबना है। तब व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा गणेश जी
ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, एक मेरी भी शर्त है, सुन लो। क्या शर्त है? बोले आप जो भी लिखोगे उसको सोच समझ करके लिखो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे कहीं मैं यदि गलत बोल दिया तो बाद में उसको सुधारेगा कौन? इसलिए तुम ठीक ठीक सोच समझ करके लिखो। गणेश जी ने शर्त स्वीकार की, लेखन प्रारंभ हुआ। श्लोक बोलते बोलते जब 99 श्लोक पूर्ण हो जाता तब व्यास जी के संध्या वंदन का समय हो जाता। तो व्यास जी उस क्षण एक कठिन श्लोक बना करके बोल देते। अब गणेश जी बेचारे वो सोचते रहते इसका क्या है, ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो सही नहीं है, ये तो सही है। ऐसा विचार करते करते उनका पूरा 2 घंटे 48 मिनट बीत जाता। बोलो राधे राधे। और इतने में व्यास जी अपने नित्य क्रिया आदि करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर के पुनः आसन पर आकर के बैठ जाते और भागवत की कथा लिखते। बोलिए भागवत भगवान की जय। करते करते भागवत की ये संहिता बन करके तैयार हो गई। कहते हैं द्वादशांगो वही पुरुषः, 12 अंगों से युक्त वो विराट पुरुष है। तब व्यास जी ने इसका विभाजन 12 स्कंधों में किया, 12 स्कंधों में इसका विभाजन किया और 335 अध्याय, 18,000 श्लोक लिखे। ये संपूर्ण भागवत की संहिता जिसके प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय, पंचम स्कंध में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंध में 19 अध्याय, सप्तम स्कंध में 15 अध्याय, अष्टम स्कंध में 24 अध्याय, नवम स्कंध में भी 24 अध्याय, दसम स्कंध ये भगवान का हृदय। और कहते हैं कि हृदय के बिना शरीर का कोई भी अंग काम नहीं। तो इसका विशद विवेचन किया जिसमें पूरे 90 अध्याय बने। ये सबसे बड़ा स्कंध जो 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। एकादश स्कंध में 31 अध्याय और द्वादश अध्याय में 13 अध्याय लिख करके संपूर्ण 335 अध्यायों की ये संहिता तैयार की। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत से संहिता बन करके तैयार। अब ये भागवत पढ़े इसका अधिकारी कौन, किसको पढ़ाया गया, ये व्यास के मन में चिंता हुई। तब इस भागवत के जो प्रथम अध्येता हैं शुकदेव उनकी कथा आती है। उनका जन्म कैसे हुआ? कहते हैं गोलोक धाम में राधा रानी ने एक शुक्र पालन। वो शुक्र हमेशा राधा राधा कहता रहता, वो राधे का दास। एक बार की बात है, नारद जी अपनी वीणा को लेकर के कैलाश पर वहां पर शिव जी को समाधिस्थ देख करके अंतःपुर में माता जी से मिलने चले गए। मां पार्वती से। पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं। इतने में ही नारद जी ने कहा, मैया प्रणाम।
अरे नारद तुम आ गए और सब ठीक ठाक तो है? नारद जी ने कहा हाँ मैया सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बोलो राधे, क्या गड़बड़ लग रहा है? मुझे लगता है कि महादेव आजकल आपसे नाराज है। कौतुकी नाराज, कुछ न कुछ तो करना है। बोलो राधे राधे। मैया ने कहा कि नारद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे महादेव बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अरे इतना प्रेम करते हैं कि कोई अगर छोटी से छोटी बात भी हो तो मुझे बता दे। नारद जी ने कहा हाँ मैया वो मैं सब जान रहा हूँ, कितना बता। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया अगर आपको सारी बात बताते हैं तब एक बात बताओ, ये जो भोलेनाथ के गले में ये मुंडों की माला पड़ी है उसके बारे में कुछ जानती है? उसके बारे में क्या बताया? अब पार्वती जी को ध्यान आया, अरे इसके बारे में तो मैंने कभी पूछा ही नहीं और ना ही शिव जी ने मुझे कुछ बताया। और किसी स्त्री के मुंड की माला ये शिव जी के गले में पड़ी है तो मुझे आश्चर्य है, आशंका है। ये जो माताएं होती हैं ना, ये सब पर विश्वास तो कर लेते हैं, अपने पति पर विश्वास नहीं होता। बोलो राधे राधे। एक बार एक सज्जन बाहर काम करने गए और थोड़ा विलंब हो गया, लेट हो गया, तो पत्नी ने फोन घुमाया और फोन घुमा करके पूछने लगी कहाँ हो, इतनी देर हो गई, किधर हो? तो कहते हैं अरे देवी जी चिंता मत करो, अरे बस आ रहा हूँ, अरे ट्रैफिक में फंसा। तो कहते हार न बजा के दिखाओ। बोलो राधे राधे। पति के ऊपर विश्वास नहीं। पार्वती जी को ये आशंका हो गई कि कुछ तो महादेव छुपा रहे, सो नाराज होकर के बैठे। नारद जी का काम होगा, नारद जी तो गए। शिव जी की आंख खुली तो देख रहे हैं आज पार्वती नहीं दिखी। रोज तो 16 श्रृंगार करके मेरे पास बैठी रहती, आज किधर गई? अंतःपुर में प्रवेश किया और देखा कि पार्वती जी उदास होकर के बैठी। शिव जी ने कहा अरे सुमुखी, अरे इतनी उदास होकर के क्यों बैठे? बोले कुछ नहीं, बात नहीं करनी आपसे। क्यों? आपने मुझसे कपट किया, छुपाया। शिव जी ने कहा ऐसा मैंने क्या छुपाया? अरे मेरे पास छुपाने के लिए है ही क्या? बोलो राधे राधे। दिगंबर है, बोले मेरे पास कुछ छुपाने के लिए है भी नहीं और तुम कह रही हो कि कुछ छुपाया है। बोले कुछ नहीं, मुझे कुछ न कहना है न कुछ सुनना है, मुझे बात नहीं करनी। शिव जी को एहसास हो गया कि कोई तो आया है। ध्यान लगा करके देखा, समझ में आ गया ओहो ये तो नारद जी का काम है, ये सब नारद की करते। शिव जी ने कहा पार्वती उदास मत हो, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है उसको मैं दूर किए देता हूं। तुम्हें पता है ये मुंड की माला किसकी है? बोले हाँ बताओ, यही तो जानना है। शिव जी ने कहा कि बार बार ये सृष्टि
बनती है और बिगड़ती है। हम और तुम बार बार जन्म लेते हैं, यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो मैं तो सृष्टि का आदि हूँ, अंत भी मैं हूँ, इसलिए मैं बना रहता हूँ। और आपकी बार बार मृत्यु हो जाती है तो आपके वियोग को मैं सहन नहीं कर पाता और आपके मुंड को लेकर के माले के रूप में अपने हृदय के पास धारण करता। इतना प्रेम है तुमसे। पार्वती जी तो और नाराज हो गई, कहते महाराज मैं तो बार बार मर जाती हूँ और ऐसा कौन सा अमर का चावल तुमने खा लिया है जो आपकी मृत्यु नहीं होती? बोलो राधे राधे। ऐसा तुम्हारे पास क्या है? ये भी तो कपट है, मुझसे इसके बारे में भी नहीं बताया। शिव जी ने कहा देवी जी क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी ने निवेदन किया, चरणों में बैठ करके प्रभु वही अमर कथा मुझको भी सुनिए, मुझे भी सुनाओ। शिव जी ने कहा कि जिसका मन एकाग्र हो, निश्चल हो, जो निष्काम भाव वाला हो, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो, वही इस कथा का अधिकारी है। इसलिए ये कोई अन्य व्यक्ति ना सुन ले, इसलिए इस आश्रम में जितने भी प्राणी हैं सबको विदा कर दिया जाए, भगा दिया जाए। और फिर मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा और अमर कथा सुनाते समय मेरी एक शर्त है कि आप ओम ओम का उच्चारण करें, जिससे मुझे ये ज्ञान हो सके कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। कहते हैं कथा के बीच में एक देवी जी है जो बहुत परेशान करती है। नाम क्या है? निद्रा देवी। बोलो जय श्री कृष्ण। चारपाई पे पड़े पड़े नींद में, जैसे ही यहाँ पे कथा पंडाल में आए तो जम्भाई आने लगती है और निद्रा देवी का भी आगमन हो जाता है। तो कहीं तुम सो न जाओ, इसलिए तुम ओम ओम का उच्चारण करना। पार्वती जी ने कहा ठीक है। इधर गोलोक से राधा रानी ने उस सुख सावक को इधर भेजा, अमर कथा होने वाली है, जाओ उसका श्रवण करो। मेरे जो प्यारे कृष्ण हैं उनकी विशद कथा है, उसका श्रवण करो। राधे राधे कहना छोड़ो, कृष्ण कृष्ण बोलो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो सुख राधा रानी के आदेश पर आया इस धरातल पर जहां पर कथा हो रही है। तो अंडे के रूप में था, हवा का झोंका लगा और वो अंडा नीचे जमीन पर गिर गया। शिव जी ने त्रिशूल को आदेश दिया है कि कोई भी प्राणी इस प्रांगण में ना रहे। त्रिशूल ने सबको भगा दिया, परंतु उस अंडे को मृत जान करके छोड़ दिया। अमर कथा प्रारंभ हो गई। दसम स्कंद तक कथा ठीक ठाक थी, परंतु जैसे ही एकादश स्कंद आया, क्योंकि एकादश स्कंद केवल ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करता है, इसलिए वो पार्वती जी को बात पल्ले नहीं पड़ती। सुनिद्रा बोलो राधे। अब पार्वती जी तो सो गई। इधर 3 दिन की कथा जो हो चुकी, उसको सुनते सुनते वो जो सुख सावक पड़ा है, धीरे धीरे उसमें श्रवण की क्षमता और बोलने की क्षमता आई। उसको लगा कि कथा तो बड़ी प्यारी है, लेकिन ये कथा बंद ना हो जाए, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा।
तो पार्वती जी सो रही हैं, इधर वो सुख सावक ओम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। संपूर्ण कथा हो गई और शिव जी ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जो ही जयकारा लगाया सो पार्वती जी की आंख खुली। स्वामी जी फिर क्या हुआ? बोलो राधे राधे। शिव जी को ये ज्ञात हो गया कि पूरी राम कथा मैंने सुना दी, पूरी अमर कथा सुना दी मैंने, और ये देवी जी कह रही हैं फिर क्या हुआ? देवी जी ये बताओ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया तुमने? नहीं स्वामी जी एकदम चैतन्य। नहीं मुझे लगता है तुम सो गए। हाँ स्वामी जी थोड़ी झपकी लगी। बोलो राधे राधे। थोड़ी झपकी लग गई। अरे तुम्हें तो झपकी लग गई थी, इधर ओम ओम कौन कर रहा था? मुझे ओम ओम की तो आवाज आ रही थी। तब त्रिशूल को बुलाया। अरे लगता है तुमने ठीक से सफाई नहीं की क्या? ध्यान लगा करके देखा वो शुक सावक दिखा। अब तो उसमें उड़ने की भी चेतना आ गई थी, वो उड़ सकता था। त्रिशूल लेकर के शिव जी ने दौड़ाया और वो शुक सावक उस कैलाश से उड़ता हुआ आया सम्यक प्रास आश्रम में, जहां पर व्यास जी की पत्नी पिंगला सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही हैं। उनको जम्भाई आ गया और जम्भाई आते ही मुख द्वार खुला और वो सुख सावक उसी में प्रविष्ट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो सुख सावक उसी में प्रविष्ट हो गया। अब त्रिशूल लेकर के शिव जी आए। अब पिंगला के चारों तरफ घूम रहे हैं। इतने में व्यास जी निकले। व्यास जी ने कहा, अरे शिव जी आप यहाँ क्यों ये परिक्रमा कर रहे हैं? बोले व्यास जी तुमको पता नहीं, अरे मेरी कथा का चोर आपकी पत्नी की कोख में है, उसको मुझे मारना है। व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने आज अपना नाम सार्थक कर दिया। आपका नाम है भोलेनाथ और सचमुच आप बड़े बड़े। क्यों? बोले जब ये अमर कथा सुन ही चुका है, जब इसने अमर कथा सुन ही ली है तो इसको मारोगे कैसे? ये तो अमर हो गया। बोलो राधे राधे। ये तो अमर हो चुका। शिव जी को बात समझ में आ गई। त्रिशूल लेकर के वापस कैलाश पर आ गए। सुखदेव जी माता के गर्भ में हैं, पर कहीं ये भगवान की माया मुझको जकड़ न ले, मुझको भ्रमित न कर दे, इसलिए माँ के गर्भ से बाहर आते ही 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3, 4 करते करते 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी ने निवेदन किया, सुखदेव तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हुई, इस पीड़ा से मुक्त करो, बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा कि जब तक प्रभु आकर के मुझे वचन नहीं देते कि इनकी माया मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ में नारायण का दर्शन हुआ। नारायण ने वचन दिया कि तुझको मेरी ये माया कभी प्रभावित नहीं कर पाएगी, तेरा स्पर्श नहीं करेगी। कहते जब तक जल की बूंद आकाश से लटकती रहती है तब तक तो वो पवित्र रहती है, निर्मल। लेकिन जैसे ही इस धरती का, इस पृथ्वी का स्पर्श होता है, वैसे ही वो जल के निर्मल बूंद मलिन हो जाती है, मटमैली हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि परत भा ठावर पानी,
प्यार से ये आत्मा भी जब इस धरती का स्पर्श करता है तब ये भी माया से मलिन हो जाता है। अतः हे प्रभु, आपकी माया मुझे प्रभावित न कर सके, ऐसी कृपा करो, ऐसा वचन दो, तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया और सुखदेव जी आज माँ के गर्भ से 12 वर्ष की अवस्था में बाहर आए और सीधे जंगल की तरफ प्रवेश हो। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय हो, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की तरफ भागने लगे। रास्ते में कुछ युवती स्त्रियां जो नग्न स्नान कर रही थी। 16 वर्षीय सुखदेव भगवान इधर से गुजरे, उनको कोई लज्जा नहीं, उनको कोई भान नहीं। लेकिन जब व्यास जी इधर से निकलते हैं तब उन स्त्रियों ने दौड़ करके अपने अपने वस्त्र बदल लिए, वस्त्र पहन लिए। व्यास जी को ग्लानि हुई ऐसा दृश्य देख करके कि अभी अभी मेरा ये 16 वर्षीय बालक ये निकला है, जो तरुण है, जो युवक है, इनको देख करके युवतियां लज्जित नहीं हुई और मैं इस अवस्था में होता हुआ भी मुझे देख करके इन स्त्रियों ने अपने वस्त्र धारण किए। तो स्त्रियों से प्रश्न किया, देवियों मुझको ये बताओ कि ऐसा तुमने क्यों किया? स्त्रियों ने कहा कि महात्मन, ये जो अभी अभी आपका बेटा गया है ना, इसको ये पता ही नहीं कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, इसीलिए तो आपकी बात नहीं सुनता। व्यास जी बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन जिसको ये पता ही नहीं कि बेटा कौन है, बेटा किसे कहते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी खिन्न हुए, दुखी हुए कि आज तक मैं समझता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, लेकिन आज मुझे इन स्त्रियों ने बोध करा दिया कि मुझे अभी भी अज्ञान में जकड़ रखा, माया से लिप्त हूँ, अभी भी पुत्र मोह ने मुझे ग्रसित कर रखा। उसी पीड़ा को नारद जी ने दूर किया। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव तो जंगल चले गए। व्यास जी की संहिता तैयार हो गई कि मैंने सोचा था कि मेरे जो पुत्र होगा उसको भागवत संहिता का पाठ कराएंगे, उसको सिखाएंगे, लेकिन वो तो जंगल चला गया। अब क्या किया? तब कुछ शिष्यों को एकत्र करके इसी भागवत के कुछ श्लोक रखा। व्यास जी ने कहा, शिष्यों जब कभी तुमको भय लगे, डर लगे,
रात्रि के अंधकार में तुम्हें मार्ग न दिख रहा हो, तब इस श्लोक का गायन करना, इन श्लोकों को गुनगुनाना, तुम्हारा भय भाग जाएगा। एक दिन की बात है, कुछ शिष्य गुरु के आदेश पर समिधा लाने जंगल में लकड़ी लाने गए। घनघोर बरसात हो, मार्ग भटक गए और जब भयभीत होने लगे तब गुरु जी के रटाए हुए श्लोक याद आए। गुरु जी ने कहा था कि जब डर लगे तब इन श्लोकों को गुनगुनाना। तब शिष्य ने एक श्लोक गाया, वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः अरे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः वरहापीडं नटवरवपुः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। कृष्ण भगवान कैसे? वरहापीडं, मोरपंख को कहते हैं बरह और आपीड कहते हैं मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित। वरहापीडं नटवर वपुः, कहते हैं नटेषु वरह नटवरः। सामान्य नटों को तो आप सबने देखा होगा, डुगडुगी बजा करके रस्सियों पर चलते हुए नटों को आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सांप के फन पर नाचते हुए गोविंद का दर्शन आपने शायद, बोलो जय श्री। ऐसे नट को आपने कभी नहीं देखा होगा जो सांप के फन पर नृत्य करे। इसीलिए कहते हैं वरहापीडं नटवर वपुः। नट में श्रेष्ठ, नट का सा वेश बनाए, कानों में कर्णिका के फूल सुशोभित होते हैं। कर्णिका का फूल क्या? कनेर का फूल। पीले पीले कनेर के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। शरीर पर पीला पीतांबर दमक रहा है। बिभ्रतवासा कनककपिशं, गले में वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है। वैजयंती च माला, होठों पर मधुर मुरली की तान से सबको व्यामोहित कर रही है। बिभ्रत वेणी, और गोपगण पीछे से जय जयकार कर रहे हैं, जय हो जय हो। ऐसे गोपगणों के साथ भगवान वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। जब ऐसे भगवान के स्वरूप को सुना, सुखदेव जी पास की झाड़ी में ही स्थित थे। उनके कानों में जब ये श्लोक गया तब समाधि भंग। जो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे, उनका ध्यान, अरे भगवान का ऐसा भी रूप होता है क्या? इतने सुंदर। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। लेकिन सुखदेव भगवान को आशंका थी कि दूर से सुंदर दिखने वाली वस्तु
वैसे नहीं होती। कहते हैं जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वर्ण का घट हो, सोने का घड़ा हो, और उसके भीतर विष भरा हो, तो ऐसे घट का परित्याग कर देना चाहिए। वो घट किसी काम का नहीं, केवल प्राण हरने का कार्य कर सकता है। तो भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, दिखने में अच्छे हैं, लेकिन स्वभाव को लेकर के कि इनका स्वभाव कैसा है, आशंका था। इतने में ही व्यास जी के दूसरे शिष्य ने एक दूसरा श्लोक गुनगुनाया, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान अपने भक्तों पर कैसे दया करते हैं। अरे भक्त नहीं, शत्रु ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी दया करते हैं। दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं प्रजेमा। अरे बक की बहन बकी पूतना, इस दुष्टा ने मेरे प्रभु को मारने के लिए अपना सुंदर स्वरूप सजाया, स्तनों में विष लगा करके मेरे प्रभु को मारने की इच्छा से आई, और इस पापनी पूतना को भी भगवान ने धात्र्योचित गति प्रदान की। अर्थात जो गति माता यशोदा को प्रदान की, वही गति इस पूतना को भी दी। कम वा दयालु शरणं प्रजेमा। ऐसे दयालु को कौन नहीं भजेगा, उनका कौन नहीं स्मरण करेगा। किसी ने पूछा कि प्रभु ये पूतना तो इतनी पापनी थी, आपने इसका उद्धार क्यों कर दिया? बोले हो ना हो, इसने माता का काम किया, मुझे दुग्धपान और विषपान से मतलब नहीं। अरे मैंने स्तनपान किया, और स्तनपान तो केवल माता का होता है, इसलिए मैंने इनको अपनी माता की तरह सद्गति प्रदान की। कम वा दयालु शरणं प्रजेमा। ऐसे दयालु भगवान से अपना रिश्ता कौन नहीं जोड़ना चाहिए। सुखदेव भगवान की शंका दूर हो गई, छोड़ समाधि, दौड़े चले आए। हरे गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यान नित्यम विष्णु जनप्रिया। शिष्यों के पास आए सुखदेव भगवान, उन्होंने कहा कि मित्रों, अरे दो चार श्लोक और गुनगुनाओ, बड़े प्यारे श्लोक, मैं सुनना चाहता हूं, मेरी उत्कंठा बढ़ रही है। शिष्यों ने कहा कि महात्मन, मुझको तो केवल एक श्लोक याद है, यदि आप और श्लोकों का श्रवण करना चाहते हो तो मेरे गुरुदेव भगवान के पास चलना। बोले कहाँ है आपके शिष्य? तब वे शिष्य व्यास के पास लेकर के आए, और व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस पुत्र के पीछे मैं बेटा बेटा कहता हुआ भाग रहा था, आज वो पुत्र छोड़ समाधि मेरे पास अपने आप आ गया। ये भगवान की कथा है। हरेर गुणाक्षिप्तमति कहते हैं, हरि कहते हैं जो हरण करे, जो आपका चित्त खींच ले। कृष्ण कहते हैं कर्षयतीति कृष्ण, जो हठ पूर्वक आपके चित्त को खींच ले उसको कहते हैं कृष्ण। ये भगवान की कथा का प्रभाव है कि बड़े बड़े ज्ञानी, अमलात्मा और विमलात्मा ये भगवान की कथा से प्रभावित हो जाते हैं, और इस संसार से जिनको कोई कार्य नहीं रहता, निष्प्रयोजन, केवल भगवान की भक्ति
हृदय में पुलकित होती रहे, इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से सुखदेव जी ने इस भागवत की संहिता का अध्ययन किया और वही समय आने पर परीक्षित जी के सामने परोस दिया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? और मैंने सुना है उनको ब्राह्मण का श्राप लगा, वो कथा मुझे सुनाई। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण कथा में प्रवेश करना, परीक्षित के जन्म की कथा सुननी है, तो महाभारत की तरफ चलना पड़ेगा। महाभारत का अंतिम क्षण है। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी, उनका शरीर लहूलुहान होकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पड़ा। दुर्योधन करा रहा था, इतने में द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आया। दुर्योधन की दुर्दशा देख करके अश्वत्थामा को पीड़ा हुई और दुर्योधन से कहने लगा, मित्र सबको तो सेनापति बनाया, लेकिन मुझे नहीं बनाया। आपने यही गलती कर दी। यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो इस महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी नहीं होते। मैं उन पांडवों का संहार कर देता। दुर्योधन ने कहा, तुझमें यदि इतनी सामर्थ्य है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तो मैं जीवित हूं, तो आज ही तेरा राज तिलक कर देता हूं, तुझको सेनापति पद पर अवस्थित करता हूं। जाओ पांडवों का सर लेकर के। अश्वत्थामा गया काको लोक न्याय से पांडवों का सर समझ करके द्रौपदी के सोते हुए पात्र हैं, उनका सर काट करके लाया और दुर्योधन के चरणों में भेंट किया। दुर्योधन ने कहा, भीम का सर दिखाओ। तब जो भीम जैसा सर दिख रहा था, अश्वत्थामा ने उसको उठा करके दिया दुर्योधन को, और दुर्योधन ने थोड़ा सा बल लगाया और वो सर फूट गया। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ कि सैकड़ों गदाओं के प्रहार से भी जिस भीम का सर नहीं फूटा, वो थोड़ा सा बल लगाने से ये कैसे फूट गया। इतने में आकाश में बिजली चमकी, उस विद्युत के प्रकाश में जब स्पष्ट दिखा तो वो पांडवों का सर नहीं, वो पांडवों के बच्चों का सर था। बोलो जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा आपने तो मेरे कुल में पानी देने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा। अरे यही 5 पांडव पुत्र थे जो बचे थे, इनका तुमने संहार कर दिया। इस पीड़ा से कराहता हुआ, शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ दुर्योधन अपने प्राण का त्याग करता है। इधर द्रौपदी जब अपने भवन में प्रवेश करती हैं, जहां पर उनके पुत्र लेटे थे, तब सिरहीन अपने पुत्रों को देख करके द्रौपदी ने रुदन किया, रोने विलाप करने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना
निशम में घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्प कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुता। पुत्रों की ये अवस्था देख करके माता रुदन करने लगी। इतने में सभी पांडव कृष्ण भगवान के साथ आए। ऐसी दशा को देख करके अर्जुन की आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, मित्र कृष्ण, रथ को तैयार करो और जिसने भी ये कुकर्म किया है, ये अत्याचार किया है, उसका पीछा कीजिए। रथ दौड़ाया, अश्वत्थामा के पीछे भागे। भागते हुए अश्वत्थामा ने जब समझा कि आज तो मेरा वध हो जाएगा, अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अग्नि की ज्वाला से व्याप्त वो ब्रह्मास्त्र सैकड़ों सूर्य के समान तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। वो ऐसा तेज पुंज देख करके अर्जुन ने कहा, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अरे बताओ तो सही, किससे रक्षा करना? अरे ये तेज पुंज मेरे सामने चला आ रहा है और ऐसा लगता है आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, देव देव न वेद में है, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, पुत्र शोक से इतने व्याकुल हो गए हो कि तुम्हें ये पता ही नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और तुम तो धनुर्विद्या के माहिर हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, सारी सृष्टि जलने लगी। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से त्रस्त होने लगे। ऐसा भयंकर दृश्य देख करके अर्जुन ने कहा कि प्रभु, सारी सृष्टि का संहार हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग जानता है, परंतु उसको लौटाना नहीं आता, वो केवल चलाना जानता है। ऐसा करो कि दोनों ब्रह्मास्त्रों को तुम अपने पास बुला लो। दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने लौटा लिए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके हाथ को रस्सी से बांधने लगे। कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, अरे मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, इन पर विद्वान पुरुष वार नहीं करते। जो नीति का जानकार होता है वो वार नहीं करता। इसने सोते हुए बालक को मारा है, इसका वध करना उचित है। तुम इसे रस्सी से क्यों बांध रहे? अश्वत्थामा ब्राह्मण, अर्जुन क्षत्रिय, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन को इसका ज्ञान, रस्सी से बांधा। बोले 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 मैंने द्रौपदी से ये निवेदन किया है, उनको वचन दिया है
कि इसके रक्त से वो द्रौपदी अपना बाल अपने केसों को प्रक्षालित करेगी। इसलिए ये तो द्रौपदी को सौंपनी होगी, इसको द्रौपदी के पास ले जाओ। अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर के आए। अश्वत्थामा की ये अवस्था देख करके द्रौपदी को दया आई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तथा हृतं पशुवत पाशबद्धम् अवामुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। ये गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण है। अरे इनको तुमने रस्सियों से बांध दिया, अरे खोलो, छोड़ दो, मुक्त करो। इतना कह करके द्रौपदी उस दुष्ट अश्वत्थामा की जिसने 5 बच्चों का वध किया है उसकी रस्सियों को खोल ले। वामस्वभाव, माताओं का यह स्वभाव होता है, उनके भीतर दया होती है, वो किसी का कष्ट देख नहीं पाती। पुरुषों के भीतर कुछ धैर्य होता है, लेकिन ये भोली भाली जो माताएं होती हैं ये खुद को संभाल नहीं पाती, रोने लगती हैं। आज वो द्रौपदी रस्सियों को खोल रही है। छोड़ दो, छोड़ दो। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। प्रणाम कर रही है। अरे कौन ऐसा होगा 5 बच्चे मारे और उसको प्रणाम करे? द्रौपदी कहती है छोड़ दो। युधिष्ठिर कहते हैं हाँ द्रौपदी ठीक है, इसका वध ठीक नहीं। लेकिन भीम को क्रोध आ रहा है, इसने 5 बच्चे मारे हैं, इसका तो वध कर देना चाहिए। और कोई करे या ना करे मैं कर दूंगा। अर्जुन कहते हैं इसका वध उचित है। अब 2 लोग कहते हैं वध करना ठीक है और 2 लोग कहते हैं वध करना ठीक है। ऐसी स्थिति में अर्जुन क्या किया? तब कृष्ण की याद आई। अर्जुन ने कहा कन्हैया जब जब मेरे ऊपर आपत्ति आई है तुमने मेरा साथ दिया है, आज मेरे परिवार के भीतर ही द्वंद्व छिड़ गए। बड़े भैया कहते हैं छोड़ दो और छोटे भाई कहते हैं किनको मार क्या क्या क्या। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता का। तो गुरु महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, आज उसकी परीक्षा की घड़ी है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेता है कि इसको जो ज्ञान मैंने दिया है वो व्यवहार में है या नहीं। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। यदि ब्राह्मण अधम हो, नीच हो, तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। और आततायी बधार्हणः,
और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ये दुष्ट अश्वत्थामा ये आतताई है। आतताई किसे कहते हैं? संत कहते हैं अग्नि दो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते आततायिनः। 6 प्रकार के आतताई होते हैं। अग्नि दो आग लगाने, गर्दश्चैव जहर देने वाले, शस्त्र पाणी निहत्थों पर वार करने वाला, धनापह धन का हरण करने वाला, क्षेत्र किसी के खेत को किसी की जमीन को जबरदस्त छीनने वाला, हथियार लेने वाला, और दारा किसी की स्त्री का हरण कर लेना। क्षेत्र दारा अपहर्ता च सडेते आततायिनः। ये 6 प्रकार के आतताई कहे गए। इसने बच्चों का वध किया है, निहत्थे पर वार किया है, सोते हुए शिशु को मारा है, ये आतताई है, इसका वध कर देना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं ब्राह्मण का वध, अधम ब्राह्मण भी हो तो उसको मारना ठीक है। एक तरफ कहते हैं कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन व्यामोही उनको समझ में नहीं आया। प्रभु आप ये दो तरह की बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ कहते हो कि अधम ब्राह्मण हो तो भी वध ठीक नहीं, एक तरफ कहते हो कि आतताई को छोड़ना, तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मैंने उपदेश दिया है, थोड़ा ध्यान लगाओ। भगवान ने ऐसा कहा तब उनको गीता का उपदेश याद आ गया। गीता में कहा है संभावितस्य च कीर्तिः मरणागतिरिच्यते। कहते जो सम्मानित पुरुष है, जिसका खूब सम्मान है, जिसकी कीर्ति का विस्तार है, ऐसे व्यक्ति का बीच सभा में यदि अपमान कर दिया जाए तो वही उसका वध होता है। संभावित का अपजस लाओ, संभावित का अपजस लाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। अर्जुन ने तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के केश को कई जगह से उतार करके उसके मस्तक पर जो मणि थी उसको निकाल लिया। वो ज्ञान रूपी मणि को निकाल करके धक्का मार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। कुछ समय बीता, भगवान काफी दिन से हस्तिनापुर में रह रहे, आज द्वारिका जाने का विचार किया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब सारी बात बन गई, भगवान आज द्वारिका जाने को तैयार है। एक पैर
रथ पर एक पैर धरती पर, भगवान रथ में चढ़ने को तैयार है। इतने में ही एक स्त्री दौड़ती भागती रोती हुई आई और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहती है, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कन्हैया, हे स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान आश्चर्यचकित रह गए, ये कौन स्त्री है? ध्यान पूर्वक देखा, ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का बीज पल रहा है और उस कुरुवंश के बीज को भी अश्वत्थामा आज समाप्त कर देना चाहता है। भगवान समझ गए कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तब इसका गर्भ नष्ट हो जाएगा। अंगुष्ठ मात्र ममलम पुरुषोत्तरात्मा, भगवान अंगूठे भर का रूप धारण करके जिस स्थान पर कोई जाना नहीं चाहता उस स्थान पर भगवान पहुंच गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया, भगवान चलने को तैयार है। इतने में ही कुंती माता आती। इस प्रथम स्कंध में तीन जो प्रमुख देवियां हैं, सुभद्रा, द्रौपदी और कुंती, ये महान है। आज कुंती मैया आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कुंती के भतीजे कृष्ण, कुंती मैया कृष्ण भगवान की बुआ लगती है। भगवान ने कहा, बुआ जी आज ये उल्टी गंगा क्यों प्रवाहित कर रही है? उल्टी गंगा क्यों बह रही है? अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम करना। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोली नहीं नहीं, आज मैं जान गई आप कौन हो। अरे मैं कोई नहीं, अरे मैं तो आपका भतीजा हूं, कृष्ण हूं। बोली नहीं, ये तो सांसारिक संबंध है, लेकिन आज मैं जो जान रही हूं वो आप सुनो। भगवान की स्तुति जो श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। कुंती मैया कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे आदि पुरुष परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। सर्वभूत अर्थात सभी प्राणियों से अलक्षित रहते हुए भी जिसका कण कण में वास रहता है, जो भक्त के आग्रह पर स्वतः प्रकट हो जाता है, ऐसे उस परम पुरुष परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। अरे इतना बड़ा कार्य प्रभु आपने किया। महाभारत के समरांगण में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े तिमी तिमिंगल, बड़े बड़े मगरमच्छ युद्ध कर रहे थे और आपने 5 पांडवों को लेकर के वो विजय। ये क्या क्या
आप सामान्य नहीं। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आपने मेरा साथ दिया। कुंती मैया कहती हैं, अरे विष के लड्डू खिला करके मेरे पुत्रों को मारना चाहता था ये दुष्ट दुर्योधन, परंतु पांडवों ने वो लड्डू तो खाया लेकिन विष का प्रभाव नहीं रहा, विष प्रभावित नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, गरल सुधारी को करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाई। प्रभु जिसके ऊपर दृष्टिपात कर देते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना, अरे जोर से बोलिए तो, मार सके ना, बोलो राधे राधे। अरे मेरी कथा सुनते सुनते कहीं सो मत जाना, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुंती मैया ने कहा कि जब जब विपत्ति पड़ी आपने साथ दिया, और एक दृश्य तो मुझे आज तक भूलता नहीं। कौन सा दृश्य? यशोदा मैया ने भगवान को ऊखल से बांध दिया, ऊखल से बंधे हुए कृष्ण भगवान इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि मानो महाविरही आ गया। आंखों को मीच करके इतने आंसू बहा रहे हैं कि जो आंखों में यशोदा मैया ने काजल लगा दिया है वो बह बह करके प्रवाहित हो करके कपोल पर गिर रहा है। पूरा गोबर गणेश बन गया। बोलो राधे राधे। कुंती मैया कहती हैं कि वो दृश्य देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि जिसको देख करके भय मान करके भाग जाता है, उस भय से, उस माता के पिटने के डर से आज ये कन्हैया, आज वो परमात्मा रो रहा है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसदामतावन् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्बिभेति, सा मां विमोहयति धीरपि यद्बिभेति। भय भी जिससे भय मान करके भाग जाता है, आज जो परमात्मा भय से कांप रहा। भगवान ने कहा, कुंती मैया आज कुछ ज्यादा ही स्तुति हो रही है, हमें लगता है तुम कुछ मांगना चाहते, तुम्हारे मन में कुछ कामना। तो आज कुंती मैया ने जो मांगा है वो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या कहते हैं, हे प्रभु, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति रही तब तब आप मेरे पास मेरे पुत्रों के साथ हैं। आज जब सब व्यवस्थित हो गया, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक हो गया, तब आप छोड़ करके मुझे चले जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जब विपत्ति आती है तब आप भक्त के साथ होते हो और उस सुख के समय आप छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए, मुझे तो केवल दुख चाहिए। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्।
विपतः सन्तु नः शश्वत्। शश्वत का मतलब है निरंतर। हे प्रभु, आपसे यही मांगती हूँ आज कि मुझे निरंतर विपत्ति का दान करो, मेरे ऊपर विपत्ति ही पड़ी रहे, जिससे आपका सानिध्य मुझे प्राप्त रहे, आप मेरे पास रहो। और प्रभु, जब तक आप यहाँ थे तब तक बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा आपका दर्शन करने आते थे, तो उन श्रेष्ठ महापुरुषों का मुझे भी दर्शन हो जाता था। और संतों का दर्शन कहते हैं परम लाभ है। तो अगर आप चले गए तो उन संतों के लाभ से भी मैं वंचित हो जाऊंगा। इसलिए अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, अर्थात जो संत हैं उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए भी आप प्रभु मुझे विपत्ति का दान करो, जिससे आप यहाँ रहो, आपका दर्शन हो, संत का दर्शन हो। यही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अब भगवान बेचारे ठगे से खड़े रहे। भगवान ने कहा, कुंती मैया ये क्या मांग रही है? अरे कोई ये मांगने की वस्तु, अरे कोई घर मांगता है, कोई जमीन मांगता है, कोई स्त्री पुत्र मांगता है, और ये आप क्या मांग रही है? हमें लगता है मेरे प्रति आपका बड़ा प्रेम है, तो ठीक है, ऐसा करता हूँ कि अब द्वारिका जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने द्वारिका जाने का विचार छोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने द्वारिका जाने का विचार क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। जिसके पास जो वस्तु होती है उसी वस्तु का वो दान कर सकता है, वही वस्तु दे सकता है। और जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं, वो कैसे दान करेगा? भगवान आनंद के समुद्र हैं, आनंद के आगार हैं, उनके पास दुख का लेश मात्र भी नहीं है, तो देंगे कहां से? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि अब मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। और कुंती मैया अंत में कहती हैं कि प्रभु आप जाओ या मत जाओ, लेकिन अपने चरणों से कभी मुझे दूर मत करना। आपकी भक्ति मेरे भीतर जीवित रहे, यही मैं चाहती हूँ। मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा ही नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। सब सही गाइए मुरली वाले, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा, ही नाम मुरली मुझ चरणों से लगाए, घनश्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगाए, घनश्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने पुकार डाली, भक्तों की तुमने जब जब ये भक्ति पड़ी आपने मेरा साथ दिया, उसकी भक्ति को भगाया। भक्तों की तुमने पुकार डाली, भक्तों की तुमने बिखलाई, मेरी विवाह आगे मुरारी, मेरे विवाह आगे मुरारी, मेरी विवाह आगे मुरारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, भजगाम मुरली भाई मुझ चरणों से लगाए, घनश्याम मुरली वाले। घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। से लगाए, घनश्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगाए, घनश्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार बस एक बार आजा, सुन ले पुकार बस एक बार आजा, सुन ले पुकार बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, जय हो बेचैन मन के तुम ही,